चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अक्टूबर के मंथ का पार्ट वन में हमने वो सब चीज़ें कवर करी हैं, जैसे कि कुछ सितंबर के मंथ के अगर कोई करंट अफेयर छूट गए हैं जो हमने कवर नहीं कर पाए वो कवर करे हैं, और अक्टूबर के मंथ की जो 1, 2, 3, 4, 5 अक्टूबर है वो हमने कवर किया है इस डेट तक का करंट अफेयर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च IDX4 4G? किसने लॉन्च किया IDX4 4G? हमें ऑप्शंस में दिया राजनाथ सिंह, बी दिया निर्मला सीताराम, सी दिया मनोहर पर्रिकर, डी दिया अरविंद सावंत। सो ये लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो राजनाथ सिंह है, उन्होंने लॉन्च किया है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द लॉन्च ऑफ IDX4 4G इज अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अस आत्मनिर्भर। ये एक स्टेप है हमें आत्मनिर्भर बनाने का। द बजट एलोकेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल एनकरेज द सिक्योरिटी फोर्स। ये बजट जो है राजनाथ सिंह ने बनाया है जो एनकरेज करेगा सिक्योरिटी फोर्सेस को। IDX4 4G is a first of its kind initiative launched to support innovation identified by members of the Indian Armed Force and will booster frugal innovation ideas from soldier field formation। So ये क्या है? ये जो आइडिया ये सोल्जर्स के लिए है, ठीक है, कौन से? इंडियन आर्म फोर्सेस के, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव आइडिया है जो लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने, और ये इसलिए भी लॉन्च किया कि हमें आत्मनिर्भर बना सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDM? UDM की फुल फॉर्म क्या है? हमें ऑप्शंस में दिया यूजर डिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्टर्स, बी दिया यूजर डिपोर्ट्स ऑफ मॉड्यूल, सी दिया यूजर डिपोर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, डी दिया यूजर डिपोर्ट्स ऑफ मेंशंस। सो UDM की फुल फॉर्म है, करेक्ट आंसर है आपका यूजर डिपोर्ट ऑफ मॉड्यूल, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब पढ़ते हैं कि ये है क्या UDM। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन रेलवे ऑन मंडे September 28 रोल्ड आउट द यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम अक्रॉस ऑल यूजर्स डिपोर्ट ऑफ वेस्टर्न रेलवेज। ये वेस्टर्न रेलवेज के लिए ही इसे डेवलप किया गया यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ दिस सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड शॉर्टली अक्रॉस ऑल जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे। ये जो सिस्टम है ये आगे जाकर इम्प्लीमेंट हो जाएगा सारे जोन्स के लिए इंडियन रेलवेज के। रेलवे सप्लाई चेन अप टू स्टोर डिपोट हैज ऑलरेडी बीन डिजिटलाइज्ड, हाउएवर एक्टिविटीज एट यूजर एंड आर बीइंग डन मैनुअली। ये जो रेलवे का जो सप्लाई चेन है स्टोर डिपोट्स, ये वैसे ही डिजिटलाइज हो चुका है और बाकी सारी जो एक्टिविटीज है एंड में मैनुअली ये लोग कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज विद इंडिया टू होल्ड 6th ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन? किसने इंडिया के साथ होल्ड किया है 6th ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश, डी है बोथ ए एंड बी। सो बताइए किसने होल्ड किया है इंडिया के साथ 6th ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन? हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। सो ये है बांग्लादेश, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्फॉर्म्ड ऑन September 29, 2020 दैट PM नरेंद्र मोदी एंड हिज बांग्लादेश काउंटरपार्ट शेख हसीना will hold a virtual bilateral summit in December 22, 2020. The ministry also informed that the entire gamut of bilateral relation between the two nations was reviewed during the 6th round of joint consultative commission meeting on September 29, 2020. So ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इन्फॉर्म किया 29 सितंबर 2020 को कि PM जो नरेंद्र मोदी है और जो बांग्लादेश के जो काउंटर पार्ट है शेख हसीना, उन्होंने एक वर्चुअल बायलैटरल समिट किया है दिसंबर 2020 को, और मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म भी किया है कि ये बायलैटरल रिलेशंस है दो नेशंस के बीच में। कब उन्होंने इन्फॉर्म किया? ऑन 6th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीटिंग जो 29 को थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैव साइंड परफॉर्मेंस बेस्ड MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर? किसने साइन किया परफॉर्मेंस बेस्ड MOU मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ? हमें ऑप्शंस में दिए PFC एंड NHPC, बी दिया PFC एंड NTPC, सी दिया अदानी पावर एंड NHPC, डी दिया NHPC एंड NTPC। सो ये साइन किया PFC एंड NHPC ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। संजीव नंदन सहाय सेक्रेटरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AK सिंह CMD ऑफ NHPC signed Memorandum of Understanding between the Ministry of Power, Government of India and NHPC. So ये जो MOU है ये साइन हुआ है between the Ministry of Power and NHPC. तन्मय कुमार Joint Secretary Hydro Ministry of Power, YK चौबे Director Technical NHPC, मतलब ये लोग प्रेजेंट थे जब ये पूरा MOU साइन हो रहा था। ये क्यों साइन हुआ है? कि परफॉर्मेंस बेस्ड MOU है, किसके बीच में हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर और
NHPC के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंट इंडिया एट थर्ड G20 शारपा मीटिंग? किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को थर्ड G20 शारपा मीटिंग में? हमें ऑप्शंस भी दिए हुए, सुरेश प्रभु, बी दिया संतोष कुमार गंगवार, सी दिया राज जोशी, डी दिया अरविंद सावंत। सो ये इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है हमारे देश को, इंडिया को थर्ड G20 शारपा मीटिंग में? दैट इज सुरेश प्रभु। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द थर्ड G20 Sharpa's virtual meeting reflects the collective action taken by the forum in tackling the impact of the COVID-19 pandemic. Took part in third G20 Sharpa virtual meeting, which reflect the collective action taken by the G20 in tackling the impact of COVID-19 pandemic and strong foundation for strong and inclusive growth for everyone. So मतलब इस जो मीटिंग हुई थी, ये जो थर्ड G20 शारपा मीटिंग हुई थी, इसमें भी उन्होंने सिर्फ जो ये पेंडेमिक आई है, कोविड-19 की पेंडेमिक आई है, इससे कैसे जूझा जाए, इसके क्या इम्पैक्ट्स है, ठीक है, इसकी ही उन्होंने बात करी है। ठीक है, इसको कैसे टैकल किया जाए इसी के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एड्रेसेस GCTC एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020? किसने एड्रेस किया था GCTC एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020? हमें ऑप्शंस भी दिए हुए, एस जयशंकर, बी दिया धर्मेंद्र प्रधान, सी दिया प्रहलाद जोशी, डी दिया अरविंद सावंत। सो ये एड्रेस किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान कौन है ये आपको पता होना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील के। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री पेट्रोलियम and natural gas and steel Dharmendra Pradhan said that Atmanirbhar Bharat will drive our efforts in involving a comprehensive energy security architecture in a country. GCTC Energy Security Conference 2020 organized by Global Counter-Terrorism Council, in which he said that it will be marked by continuity of robust energy policies put in place over the last 6 years and a change to address the COVID-19 unleashed challenge. So ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो इनकी हुई थी GCTC एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020, इसमें इन्होंने ग्लोबल काउंटर किया है टेररिज्म काउंसिल को, जिसमें इन्होंने बोला है कि हम अपनी एनर्जी पॉलिसीज जो हमारी लास्ट 6 इयर्स की थी उसमें हम चेंज लाएंगे। और इन्होंने काफी ज्यादा एड्रेस किया था कोविड-19 को, क्योंकि कोविड-19 को किस तरीके से मतलब अपने एफर्ट्स डालकर और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु पार्टनर्ड विद फ्लिपकार्ट टू लॉन्च साइबर इंश्योरेंस डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस? कौन पार्टनर हुआ था फ्लिपकार्ट के साथ, जिन्होंने लॉन्च करी थी साइबर इंश्योरेंस? किसके लिए? डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस। मतलब उन्होंने एक साइबर इंश्योरेंस करके ये लॉन्च किया, डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस फ्लिपकार्ट के साथ। सो किसने पार्टनर किया? हमें ऑप्शंस भी दिए, ए दिया बजाज अलायंस, बी दिया सिटी ग्रुप, सी दिया HDFC बैंक, डी दिया ICICI बैंक। सो ये बताइए किसने किया है? काफी फेमस है, आपको पता होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाना, और प्लीज हमें आंसर्स भी लिखिए, ठीक है। सो ये किया बजाज अलायंस ने, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट इंडिया होम ग्रोन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस एंड बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया लीडिंग प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस हैव कम टुगेदर टू offer digital Suraksha Group insurance for customers who want to cover themselves against financial losses caused as a result of cyber attacks, cyber frauds, or other such malicious activities across various online platform। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल कोविड-19 की वजह से ज्यादातर लोग अपने घर में बैठकर ऑनलाइन ही सारे काम कर रहे हैं। तो उन काम जो हम ऑनलाइन काम करते हैं उसके थ्रू बहुत साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स भी होते हैं। तो अगर किसी को ऐसा होता है तो फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप करी बजाज अलायंसेस के साथ, ठीक है, डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस। तो अगर किसी को ऐसे फाइनेंशियल लॉस होता है या कुछ भी इस तरीके का होता है तो वो उसे कवर करेंगे, यही इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। फ्लिपकार्ट ने ये जो पार्टनरशिप करी है बजाज अलायंसेस के साथ, ये कवर करेंगे फाइनेंशियल लॉसेस। किस तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस? जो कि साइबर अटैक्स के थ्रू है या साइबर फ्रॉड्स के थ्रू है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। विच बैंक लॉन्च IBE नोट, अ ग्रीन इनिशिएटिव टू एनेबल अ टोटल पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट? कौन से बैंक ने लॉन्च किया IBE नोट, एक ग्रीन इनिशिएटिव जिससे कि वो एनेबल करेगा टोटल पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट, मतलब पेपरलेस, सब कुछ ऑनलाइन तरीके से। सो देखते हो कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है। हमें ऑप्शन दिया SBI बैंक, बी दिया इंडियन बैंक, सी दिया PNB बैंक, डी दिया ICICI बैंक। सो ये लॉन्च किया इंडियन बैंक ने, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो जैसे कि आप समझ गए होंगे, जैसे कि आप इसको क्वेश्चन से समझिए कि IBE नोट, IB क्या है? इंडियन बैंक ही होगा ना, है ना। तो आप ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, आपके माइंड में ऐसे आ सकता है
कि हाँ आंसर इस तरीके से भी आप ऑप्शन क्वेश्चन में ही कभी पर आपको हिंट दिया होता है आंसर का, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। इंडियन बैंक हैज लॉन्च ग्रीन इनिशिएटिव ने IBE टू एनेबल अ टोटल पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट। IB ने लॉन्च किया ग्रीन इनिशिएटिव जिससे वो एनेबल करे टोटल पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट। दिस टूल एनेबल प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ नोट्स पुट अप बाय वेरियस ऑफिसेस डिजिटली। ये एनेबल करेगा, प्रोसेस करेगा और ट्रैक करेगा नोट्स को वेरियस ऑफिसेस में डिजिटली, ठीक है। सो इसलिए इंडियन बैंक ने क्या लॉन्च किया, IBE नोट। सो अब हमारा क्वेश्चन है, हु साइन MOU विद CCUS टू मीट इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी डिमांड एंड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम टू मीट कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। किसने साइन किया MOU? CCUS क्या है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। इसके साथ किसने MOU साइन किया है कि ये जिससे इंडिया को कर सके, ग्रो कर सके एनर्जी में, ठीक है, और बिल्ड कर सके स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, ठीक है। किसने साइन किया इसके साथ MOU? हमें ऑप्शन दिए हुए सेल, बी दिया हुआ टाटा स्टील CSIR, सी दिया हुआ एसएस स्टील और डी दिया हुआ पॉस्को। सो ये साइन किया टाटा स्टील और CSIR ने। CSIR मतलब बताइए, CSIR का मतलब क्या है? CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। किसने MOU साइन किया? CSIR ने और टाटा स्टील ने। किसके साथ साइन किया है ये MOU? ये MOU उन्होंने साइन किया है CCUS के साथ। CCUS क्या है? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। क्यों साइन किया है? कि जिससे इंडिया को ग्रो करवा सके एनर्जी में और बिल्ड कर सके एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। MOU साइन बिटवीन टाटा स्टील लिमिटेड एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR. The teams from Tata Steel and CSIR will work towards accelerating development and deployment of CCUS technology in the steel industry. इन्होंने इसलिए एक साथ MOU साइन किया है कि ये जिसे ग्रो कर सके अपनी एनर्जी सेक्टर को, जो हमारे स्टील इंडस्ट्री है उसको, और बिल्ड कर सके एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद स्ट्राइक रेंज ऑफ ओवर 400 किलोमीटर। किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को और उसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर। सो हमें ऑप्शंस भी कंट्रीज के नाम दिए, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना। सो ये किया है इंडिया ने। हमारे इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद स्ट्राइक रेंज ऑफ ओवर 400 किलोमीटर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमें यही लिखा हुआ है कि ये जो टेस्ट इन्होंने किया है, ये इन्होंने किया है उड़ीसा में, बालासोरी उड़ीसा में, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अ न्यू वर्जन ऑफ द सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस हैविंग अ रेंज ऑफ अराउंड 400 किलोमीटर फ्रॉम अ इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट बालासोरी इन उड़ीसा। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है फायर, ये टेस्ट किया है सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, ठीक है, और इसकी रेंज क्या है? 400 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ पे इन्होंने टेस्ट किया इसकी रेंज? बालासोर उड़ीसा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन MOU विद दानिश वाटर इन द वाटर सेक्टर थ्रू एन ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म एंड टू कंट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सो किसने साइन किया MOU दानिश वाटर के साथ वाटर सेक्टर में? ये एक इनका ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म था जिसमें इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशंस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का। सो ये किसने साइन किया है इनके साथ ये MOU? हमें ऑप्शंस में दिए, गुजरात वाटर सप्लाई, यूपी वाटर सप्लाई, गोवा वाटर सप्लाई, हैदराबाद वाटर सप्लाई। सो कौन से वाटर सप्लाई ने? सो ये साइन किया है गुजरात वाटर सप्लाई ने, मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। गुजरात गवर्नमेंट हैज साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेनमार्क इन द वाटर सेक्टर। डेनमार्क के साथ उन्होंने ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया है। ये जो दानिश वाटर है ये उधर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, द स्टेट गवर्नमेंट आर्म गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड हैज साइंड द MOU विद दानिश वाटर फोरम थ्रू एन ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। ये उन्होंने दानिश वाटर फोरम के साथ ही ये MOU साइन किया है डेनमार्क के वाटर सेक्टर में। किसने साइन किया है? गुजरात वाटर सप्लाई ने साइन किया है। क्यों साइन किया है? क्योंकि जिससे कि ये हेल्प कर सके हमारे टेक्नोलॉजी में, हमें ट्रेनिंग में, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में, हमें नॉलेज एक्सचेंज हम कर सके और हम कॉपरेट कर सके वाटर सप्लाई में, ठीक है। और हम ये भी सीख सके कि हम ये रीयूज एंड वाटर मैनेजमेंट कैसे करें। सो ये इन्होंने साइन किया है किसके साथ? दानिश वाटर फोरम के साथ, ठीक है। किसने? गुजरात वाटर सप्लाई ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद द एम्बेसी ऑफ द नीदरलैंड ऑन डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। किसने साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट नीदरलैंड के एम्बेसी के साथ ऑन डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के ऊपर?
सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ आरबीआई, बी दिया हुआ सेबी, सी दिया हुआ नीति आयोग, डी दिया ऑल ऑफ द अबव। सो ये साइन किया नीति आयोग ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ द नीदरलैंड न्यू दिल्ली साइन ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन 28 September 2020 to support the decarbonization and energy transition agenda for accommodating cleaner and more energy. The statement of intent was signed by Niti Aayog CEO Amitabh Kant and ambassador of the Netherlands to Indian Martin van den Bar. So ये साइन हुआ है नीति आयोग के जो सीईओ अमिताभ कांत के बीच में और एम्बेसडर जो है नीदरलैंड के उनके बीच में। ठीक है, ये इसलिए इन्होंने साइन किया है कि जिससे सपोर्ट कर सके डिकार्बनाइजेशन को, ठीक है, और अकोमोडेट कर सके क्लीनर एंड मोर एनर्जी पे। किसने साइन किया है? नीति आयोग ने साइन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। किसने लॉन्च किया है अंबेडकर सोशल? सो हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन किरेन राजिजू, बी है तावरचंद गहलोत, सी दिया हुआ है अर्जुन मुंडा, डी दिया हुआ है धर्मेंद्र प्रधान। सो ये किसने लॉन्च किया है? अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन, ये लॉन्च किया है तावरचंद गहलोत जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन अंडर वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वाज रिसेंटली लॉन्च। दे विल बी फंडेड 30 लाख rupees in 3 years as equity funding to translate their startup idea into commercial venture. So ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। इसमें उनको 30 लाख रुपीस का फंड मिलेगा अपने स्टार्टअप आइडियाज के लिए। ठीक है, इक्विटी फंडिंग उन्हें मिलेगी 3 साल की, और उनको ये इसलिए मिलेगा कि ये उसे कन्वर्ट कर सके स्टार्टअप आइडिया को कमर्शियल वेंचर में। सो ये किसने लॉन्च किया? तावरचंद गहलोत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज हेल्ड वर्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का फर्स्ट टाइम वर्चुअली हुआ है? हमें ऑप्शन भी दिए 75, बी दिया हुआ 70th, सी दिया 65, डी दिया हुआ 73rd। सो ये हुआ 75th सेशन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ये वर्चुअली हुआ है फर्स्ट टाइम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द स्टेज इज सेट फॉर द जनरल डिबेट ऑफ द 75th सेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली। हाउएवर दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएन हिस्ट्री वर्ल्ड लीडर्स विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड द डिबेट विल बी हेल्ड वर्चुअली। तो पहली बार हुआ है कि ये जो डिबेट है इनकी ये वर्चुअली हुई है, नहीं तो पहले सारे जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स थे वो स्पेशली न्यूयॉर्क ट्रैवल करते थे इस जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए। और ये कौन सी जनरल असेंबली थी? ये 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी जो फर्स्ट टाइम वर्चुअली हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया गोइंग टू बिल्ड 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल एंड 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम। तो कहाँ पे इंडिया जा रहा है बनाने 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 का क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे 22,000 लोगों के बैठने की अवस्था होगी। सो हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ है मालदीव्स, बी दिया हुआ है श्रीलंका, सी दिया हुआ है नेपाल, डी दिया हुआ भूटान। सो ये इंडिया बनाने जा रहा है मालदीव्स में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंडिया अनाउंस दैट इट विल बिल्ड 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल एंड ए 22,000 सीटर cricket stadium in Hul Humale, Maldives. The two projects will be built using the USD 800 million line of credit that was extended to the country last year. The Indian Embassy in Maldives informed. So ये जो दो प्रोजेक्ट है जो कि आगे जाकर बनने वाले 800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर, ये एक्सटेंड कर दिया है कंट्री ने लास्ट ईयर ही। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स क्या है कि वहाँ पे उनको अवस्था मिलेगी 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल की, ये इंडिया बनवा रहा है, और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम, मतलब वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम में 22,000 सीट्स होंगी और वहाँ पे लोगों की अवस्था होगी। सो ये कहाँ पे बनने जा रहा है? मालदीव्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक अप्रूव्स लोन फॉर मेट्रो, विच बैंक अप्रूव लोन फॉर मुंबई मेट्रो दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। कौन से बैंक ने अप्रूव किया लोन मुंबई मेट्रो दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के लिए? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी दिया हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी दिया वर्ल्ड बैंक, डी दिया PNB बैंक। सो बताइए, बहुत न्यूज में आपको पता भी होगा। सो ये कौन सा बैंक है जो अप्रूव किया है लोन दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के लिए? दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज हैज अप्रूव्ड $241 million loan for Mumbai Metro and
$500 million for the Delhi Ghaziabad Meerut Regional Rapid Transit System project. The two loans were approved by the NDB board, the Shanghai-based bank set up by the BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa. So ये जो लोन है जो जिसके कौन से बैंक ने अप्रूव किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है। कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए? दो प्रोजेक्ट्स के लिए। पहला है मुंबई मेट्रो और दूसरा है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। सो मुंबई मेट्रो के लिए उन्होंने अप्रूव किया $241 मिलियन का और दिल्ली मेरठ RRTS के लिए किया उन्होंने $500 मिलियन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक्स आर एक्सक्लूडेड बाय RBI फ्रॉम सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट? कितने बैंक्स जो एक्सक्लूड किया RBI ने सेकेंड शेड्यूल फ्रॉम द RBI एक्ट? हमें ऑप्शंस भी दिए 6, 5, 3, 4। सो ये एक्सक्लूड करे RBI ने 6 बैंक। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। RBI has excluded 6 public sector bank including OBC and Allahabad Bank from the second schedule of the RBI following their merger with other bank. The 6 banks are Syndicate Bank, Oriental Bank of Commerce, United Bank of India, Andhra Bank, Corporation Bank and Allahabad Bank. So RBI ने exclude करा है 6 बैंक अपने सेकेंड शेड्यूल में से, और वो बैंक्स कौन से हैं ध्यान में रखिए, वो है सिंडिकेट बैंक, OBC, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक। बीच में क्वेश्चन करते करते हम इंपॉर्टेंट डेज या डेट्स के बारे में बात करते रहेंगे। सो अभी वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली? 26 सितंबर को, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑब्जर्व किया जाता है 26 सितंबर को एवरी ईयर बाय यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 सितंबर को। फेमस एटॉमिक साइंटिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन शेखर बासु पास्ड अवे ड्यू टू COVID-19। फेमस एटॉमिक साइंटिस्ट और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन शेखर बासु जी की डेथ हो चुकी है COVID-19 की वजह से। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था 26 सितंबर को, कि जिससे ये इम्प्रूव कर सके और अवेयर कर सके अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन। वर्ल्ड रेबिस डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था 28 सितंबर को, जिससे वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रेबिस ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 28 सितंबर एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो ग्लोबली ऑब्जर्व किया गया था, सेलिब्रेट किया जाता है 28 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइफ, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। सेव करनी चाहिए हमें लाइव्स, हमें लाना चाहिए ट्रस्ट और होप। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 27 सितंबर को, ठीक है। ये डेट चूज की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वॉश? वॉश की फुल फॉर्म क्या है? चलिए ऑप्शंस में पढ़ते हैं। ऑप्शंस में दिया वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन। बी है वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ। सी दिया वेलफेयर, सैनिटेशन, हाइजीन। डी दिया वेलफेयर, सैनिटेशन, हेल्थ। सो वॉश की फुल फॉर्म है वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड एडिक्वेट हाइजीन सर्विसेज essential to population health, welfare and development. Preventable water related disease claimed 10,000 of lives in Western Pacific region. So ये यूनिवर्सल एक्सेस है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, सैनिटेशन और हाइजीन के लिए, ठीक है। ये इन्होंने इसलिए ये एसेंशियल है फॉर द हेल्थ, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए। ये इसलिए भी इन्होंने करा है कि जिससे ये लोगों को बता सके कि हमारे लिए पानी पीना कितना इम्पोर्टेंट है, अपने आप को साफ रखना कितना इम्पोर्टेंट है और हाइजीन का ध्यान रखना कितना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक साइन MOU विद HUL फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन टू रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर? कौन से बैंक ने साइन किया MOU HUL के साथ? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ, कि ये प्रोवाइड करेगा डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को। सो वो बैंक का ऑप्शंस में देखते हैं कौन कौन से बैंक हमें दिए हुए हैं। सो पहला बैंक हमें दिया है SBI बैंक, बी दिया ICICI बैंक, सी दिया HDFC बैंक, डी दिया PNB बैंक। बताइए कौन से बैंक ने MOU साइन किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ, कि प्रोवाइड करेगा डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को। सो वो बैंक है SBI बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्लीज इन
अगर आपको कोई क्वेश्चन भी मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए सो दैट कि हम आपको रिप्लाई दे सके और बता सके उसका सॉल्यूशन। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एसबीआई बैंक एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हैव पार्टनर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्मॉल रिटेलर्स ऑफ HUL by providing them digital payment and financing solution. Under the partnership, SBI will digitally empower HUL retailer and distributor through UPI based payment solution and POS terminal. So SBI ने MOU साइन किया हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। किसके लिए साइन किए कि जिससे वो उनके जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनको प्रोवाइड कर सके डिजिटल पेमेंट और फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। ठीक है, एसबीआई एम्पावर करेगा HUL के रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को UPI बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन से और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से। ये स्पेशली एसबीआई ने इसलिए MOU साइन किया है कि जिससे वो ध्यान दे सके उनके स्मॉल रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेटअप स्क्रीनिंग पैनल टू एग्जामिन ऑल चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। किसने सेटअप किया है स्क्रीनिंग पैनल कि जिससे वो देख सके सारी चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ आर के सिंह, बी दिया हुआ अजय कुमार भल्ला, सी दिया हुआ हरदीप सिंह पुरी, डी दिया हुआ प्रहलाद सिंह पटेल। सो ये सेटअप किया है कि स्क्रीनिंग पैनल सेटअप किया है अजय कुमार भल्ला ने कि जिससे वो एग्जामिन कर सके सारे चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेटअप अ स्क्रीनिंग पैनल टू वेट ऑल द चाइनीज foreign investment proposal and those which will be considered non-controversial could be approved. The screening panel has been headed by the Home Secretary and has the Department for Promotion of Industry and Internal Trade Secretary as a member. So ये उन्होंने इसलिए भी करा था कि जिससे स्क्रीनिंग पैनल इसलिए सेट किया था कि जिससे वो देख सके सारे चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को और उन्हें कंसीडर करे जो कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है, उन्हें ये अप्रूव करे। ये स्क्रीनिंग पैनल जो था उसे हेड किया था होम सेक्रेटरी ने और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। मेनली उन्होंने इसलिए भी देखा होगा कि हाँ जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सही है उनको अप्रूव किया होगा, जो उनको लगा होगा कि ये सही नहीं है उनको उन्होंने डिसअप्रूव किया होगा और देखने के लिए भी किया होगा कि हाँ क्या क्या प्रपोजल्स अभी करंटली चल रहे हैं। तो किसने ये सेटअप की थी स्क्रीनिंग पैनल? दैट इज अजय कुमार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर ICG शिप कनकलता बरुआ कमीशन। कहाँ पे ICG शिप कनकलता बरुआ कमीशन हुआ? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ कोलकाता, बी दिया चेन्नई, सी दिया मुंबई, डी दिया पटना। सो ये हुआ कोलकाता में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कनकलता बरुआ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज कमीशन एट द गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। द commissioning was done through video conferencing by Jivesh Nandan, Additional Secretary of Ministry of Defense. सो कनकलता बारुआ जो है ये एक इंडियन कोस्ट गार्ड है जिसको कमीशन किया था गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर ने। ठीक है, इसे इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कमीशन किया था। किसने? जीवेश नंदन ने, जो कि है एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। सो चलिए अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं जिसपे कि हमने आपको इम्पोर्टेंट डेज बताए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च NCRPB प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? NCRPB मतलब नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का जो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये जो पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, बी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। ठीक है, ये पोर्टल। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लॉन्च द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन system portal of the National Capital Region Planning Board to monitor the progress of projects and एडमिनिस्ट्रेटिंग लोन। ये पोर्टल इसलिए भी लॉन्च किया गया कि जिससे ये देख सके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है और एडमिनिस्ट्रेट कर सके लोन्स को। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था हम क्वेश्चंस के बीच में बात करते रहेंगे। सो हमारा फर्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th September विद द थीम ऑफ फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 30th September को और इसकी थीम क्या थी? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। ठीक है। सेकेंड है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2020 कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 October को और इसकी थीम क्या? पैंडेमिक डू दे चेंजेस हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। सो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन? ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 October को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉफी डे। इंटरनेशनल कॉफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 October को। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1 October को।
एंड वर्ल्ड वेजिटेरियन डे फाउंड हुआ था 1977 में बाय नॉर्थ अमेरिका वेजिटेरियन सोसाइटी एंड एंडोर्स्ड बाय इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन इन 1978। सो ये फाउंड हुआ था 1977 में। किसने फाउंड किया था? नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी ने, और एंडोर्स किया था इसे इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन ने 1978 में। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। कब से लेकर कब तक सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की। बहुत अच्छी बात है कि ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, जिसमें लोगों को अवेयर कराते हैं अबाउट दिस कैंसर। सो हमारे इंटरनेशनल कॉफी डे कब सेलिब्रेट किया? 1 अक्टूबर। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन एमओयू विद अलास्का एरोस्पेस फॉर टेस्ट लॉन्च ऑफ इट्स अग्निबाण रॉकेट। किसने साइन किया है एमओयू अलास्का एरोस्पेस के साथ कि जिसे वो टेस्ट कर सके किसका? कौन से रॉकेट का? अग्निबाण का। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ अग्निकुल कॉस्मोस, बी दिया हुआ बोइंग कंपनी, सी दिया हुआ एयर चार्टर, डी दिया हुआ है एविएशन इंडिया। सो ये एमओयू उन्होंने साइन किया अग्निकुल कॉस्मोस के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। चाइनीज बेस्ड स्मॉल रॉकेट मेकर अग्निकुल कॉस्मोस हैज साइन एन एग्रीमेंट विद अलास्का एरोस्पेस कॉर्पोरेशन। अग्निकुल कॉस्मोस ने साइन किया है अपना ये एग्रीमेंट अलास्का एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के साथ कि जिससे वो टेस्ट कर सके, किसको टेस्ट कर सके? वो लॉन्च कर सके अग्निबाण को फ्रॉम द पैसिफिक स्पेस पोर्ट complex on Alaska Cody Island in the US. The IIT Madras incubated startup said it is on track to undertake the launch by the end of 2021. ये IIT मद्रास के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ने बोला है कि ये अंडरटेक है और ये लॉन्च हो जाएगा 2021 तक। अग्निकुल कॉस्मोस जो है एक डेवलपिंग स्मॉल रॉकेट है विद ए कैपेसिटी टू कैरी 100 kg सैटेलाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट। अग्निकुल कॉस्मोस क्या करिए? डेवलप करिए एक स्मॉल रॉकेट जिसकी कैपेसिटी है कि वो लेकर जा सकता है 100 kg का सैटेलाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा। किसको अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा? हमें ऑप्शन भी दिया एस जयशंकर, बी दिया हुआ है संतोष कुमार गंगवार, सी दिया हुआ विजय वर्धन, डी दिया हुआ केशानी आनंद अरोड़ा। सो ये अपॉइंट किया है विजय वर्धन को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द हरियाणा गवर्नमेंट अपॉइंटेड सीनियर IAS ऑफिसर Vijay Vardhan as the state's new chief secretary. Vardhan 58 replaced Keshani Anand Arora, who retired on September 30th. He will be the 34th chief secretary of Haryana since it was carved out as a separate state in 1966. So हरियाणा गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक सीनियर IAS ऑफिसर विजय वर्धन को एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी। वर्धन ने रिप्लेस किया है केशानी आनंद अरोड़ा को, जो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है। ये रिटायर्ड हुए थे ऑन सितंबर 30 को, और ये 34 चीफ सेक्रेटरी होंगे हरियाणा के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन ए MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर सप्लाई ऑफ मल्टी मोड हैंड ग्रेनाइट टू इंडियन आर्मी। किसने साइन किया MOU मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कि वो सप्लाई करेंगे मल्टी मोड हैंड ग्रेनाइट इंडियन आर्मी को? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, PJ मार्गो प्राइवेट लिमिटेड, एडवांस वाइटल एंजाइम्स प्राइवेट लिमिटेड, अर्जुना नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड। सो ये MOU साइन किया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने कि ये किसके साथ साइन किया इन्होंने? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कि ये सप्लाई करेंगे इन्हें मल्टी मोड हैंड ग्रेनाइट इंडियन आर्मी को, ठीक है। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्रोवाइडिंग अ फर्दर बूस्ट टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिफेंस सेक्टर, एक्विजिशन विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड सोलर ग्रुप नागपुर फॉर द सप्लाई ऑफ 10 lakh multi-mode hand grenade to the Indian Army at a prox cost of rupees 409 crores। तो ये मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसे बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के साथ। ये नागपुर की कंपनी है कि ये सप्लाई करेगी 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनाइड्स इंडियन आर्मी को एट अ कॉस्ट ऑफ 409 करोड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अप्रूव प्रपोजल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्कॉन फेज 4 नेटवर्क। किसने दिया है, किसने अप्रूव किया है इस प्रपोजल को, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्कॉन फेज 4 नेटवर्क? सो हमें ऑप्शंस में दिए हुए CCI, कैबिनेट कमेटी, RBI या SEBI। सो ये अप्रूव किया है CCS ने। CCI क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया,
ठीक है। CCS क्या होता है? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इन्होंने अपना अप्रूवल दिया है फॉर दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्कॉन फेज 4 नेटवर्क। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन ऑन द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क फेज 4 नेटवर्क विच विल augment the communication network of Indian Army in the sensitive forward area and provide a major boost to the operational preparedness, keeping in view the current operational situation at the line of actual control. So ESCON की full form क्या है? Army Static Switch Communication Network Phase 5 ये network है। ये communication network है Indian Army के लिए। ऐसे एरियाज में है जहाँ पे कि कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो है थोड़ा वीक है, वहाँ पे इसको ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो अभी करंट सिचुएशन है LAC पे वो थोड़ी गंभीर चल रही है, तो इसलिए इस नेटवर्क को लाया गया कि जिससे वो लोग ईजिली कम्युनिकेट कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एड्रेस CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020? किसने एड्रेस किया था CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020? CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हमें ऑप्शंस भी दिए, S जयशंकर, B दिया हुआ है सदानंदा गौड़ा, C दिया प्रहलाद जोशी, D दिया हुआ है अरविंद सावंत। सो ये एड्रेस किया था सदानंदा गौड़ा ने, ठीक है, CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 में, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। आत्मनिर्भर इज द कैटलिस्ट टू टेक इंडिया फॉरवर्ड एंड वी नीड to create a roadmap through greater interaction of the government, industry and academic, stated Shri D.V. Sadananda Gowda, Honorable Minister, Ministry for Chemical and Fertilizer at the inaugural session of the CII Life Science Conclave Ministers. So ये सदानंदा गौड़ा जी जो है ये मिनिस्टर है मिनिस्ट्री फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के, इन्होंने ही इस सेशन को एड्रेस किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कमिटेड $1.9 million टू सपोर्ट इंडिया इनफॉर्मल वर्कर हुज लाइव्स हैव बीन अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19? किसने बोला है कि वो इंडिया को सपोर्ट देगा 1.9 मिलियन का उनके इनफॉर्मल वर्कर के लिए जिनकी लाइफ्स जो है वो अफेक्ट हुई है ड्यू टू कोविड-19? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है सिंगापुर, B दिया हुआ है USA, C दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, D दिया हुआ वर्ल्ड बैंक। सो ये कमिट किया USA ने कि वो हमें सपोर्ट करेगा 1.9 मिलियन USD डॉलर का। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द US has committed USD 1.9 million to support vulnerable population like informal sector worker whose livelihood have been disrupted due to COVID-19. The financial assistance from US Agency for International Development, extended generously by the American people to partner in India, will support effort to rebuild local economy and improve the livelihood of Indians who have been hit hardest by this pandemic. So US ने कमिट किया है कि वो हमें सपोर्ट देगा 1.9 मिलियन का, ठीक है। ये उसका सपोर्ट होगा इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए, ठीक है, जिनकी जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हुई है ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। US सेड मतलब US की जो एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उन्होंने बोला है कि अमेरिकन पीपल जो वो पार्टनर होंगे इंडिया के साथ, जो कि सपोर्ट करेंगे लोकल इकोनॉमी को और इम्प्रूव करेंगे उनकी लाइवलीहुड्स को, ठीक है। जिनकी भी लाइफ सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है उनको वो हेल्प करेंगे। कौन से सेक्टर को इन्होंने करा है? इनफॉर्मल वर्कर्स के सेक्टर्स को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेट इन 25th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन वर्चुअली? किसने पार्टिसिपेट किया था 25th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन वर्चुअली? हमें ऑप्शंस भी दिए, स्मृति ईरानी, B दिया और संतोष कुमार गंगवार, C दिया प्रहलाद सिंह पटेल, D दिया महेंद्र नाथ पांडे। सो ये पार्टिसिपेट किया था स्मृति ईरानी ने, ए ऑप्शन करेक्ट है। किसमें पार्टिसिपेट किया था 25th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 25th एनिवर्सरी 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन वर्चुअली। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया रिकॉग्नाइज द सेंट्रलिटी ऑफ जनरल इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन ऑल aspects of our developmental agenda. Union Minister for Women and Child Development Smriti Irani said at the United Nations. So ये पार्टिसिपेट किया था स्मृति ईरानी जी ने, और उन्होंने इसमें किसके ऊपर बात करी थी? जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। सेंट्रलिटी ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। उन्होंने मेनली इसी के ऊपर बात करी थी, कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस में। अब हमें इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है। सो हमारा फर्स्ट है, या किसी की डेथ हो गई है या किसी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है जो इस महीने में, उनके बारे में हमने बात करी है। तो फर्स्ट है
साहित्य अकादमी, a Kannada writer and literacy critic, passed away at the age of 95. साहित्य अकादमी एक कन्नडा राइटर थे, उनकी डेथ हो गई है. इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे 2020 कब सेलिब्रेट किया था? 2 अक्टूबर को. बापू द Unforgettable book is launched by the Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia. बापू द अनफॉरगेटेबल जो बुक है वो लॉन्च की गई थी बाय द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया. नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ बाहुबली सीरीज आनंद नीलकांता इज द ऑथर ऑफ द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी अजोरा टेल्स फॉर किड. ये बुक का नाम है और ये इसके ऑथर है. द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी अजोरा टेल फॉर किड्स. वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स 2020 कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अक्टूबर को. हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हॉकटॉन ने जीता है नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन फॉर डिस्कवरिंग द हेपेटाइटिस सी वायरस. सो इनको ये नोबेल प्राइज मिला है साइकोलॉजी में. ठीक है, इन तीनों जनों को, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉकटन को. हमारा नेक्स्ट है अ न्यू बोनी फिश जो है वो डिस्कवर हुई है वेस्टर्न घाट केरला में. ठीक है, और इसका नाम क्या है? अनिगा मचांदे इस न्यू बोनी फिश का नेम है और ये इसे कहाँ डिस्कवर किया है? वेस्टर्न घाट केरला में. इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया 2 अक्टूबर. बापू द अनफॉरगेटेबल बुक जो है लॉन्च किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने. वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स जो है वो सेलिब्रेट किया 2 अक्टूबर को. और नोबेल प्राइज फॉर इन साइकोलॉजी इन 3 जनों को दिया गया और एक न्यू बोनी फिश डिस्कवर की गई वेस्टर्न घाट पे जिसका नाम है अनिग मछिंदा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज डन 19th राउंड ऑफ FOC थ्रू वेबिनार ऑन कलंदन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट. सो कौन सी कंट्री ने 19th राउंड किया है FOC का वेबिनार के थ्रू कलंदन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का? सो हमें ऑप्शंस में दिया म्यांमार, बी दिया सिंगापुर, सी दिया नेपाल, डी दिया ऑस्ट्रेलिया. सो ये क्या है? म्यांमार ने. चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. यू सोई हान, परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार, अटेंडेड द 19th राउंड ऑफ म्यांमार इंडिया फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन which was held at the Ministry of Foreign Affairs on 1st October by video conferencing. यू से हान जो है परमानेंट सेक्रेटरी है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के और द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार के. उन्होंने अटेंड किया था 19th राउंड ऑफ म्यांमार और इंडिया फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन जो कि हेल्ड हुआ था बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री में हुआ था ऑन 1st अक्टूबर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु साइन MOU विद वर्जन हाइपरलूप टू स्टडी हाइपरलूप कॉरिडोर. किसने साइन किया MOU वर्जन हाइपरलूप के साथ कि जिससे वो स्टडी कर सके हाइपरलूप कॉरिडोर को? हमें ऑप्शन में दिया त्रिपुटी एयरपोर्ट लिमिटेड, बी दिया हुआ है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, सी दिया हुआ है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, डी दिया हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड. सो ये MOU की वो स्टडी करेंगे हाइपरलूप कॉरिडोर को, वर्जन हाइपरलूप का. ये MOU साइन किया था बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने. ठीक है, सो चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बेल एंड वर्जन हाइपरलूप दैट क्लेम्स टू बी अ कैटेगरी लीडर in Hyperloop technology said that they have signed a MOU to conduct a feasibility study for the proposed Hyperloop corridor from the city Kampegowda इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो ये MOU इसलिए साइन किया है जैसे कि लास्ट लाइन पे लिखा हुआ टू कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी, जिससे वो स्टडी कर सके प्रपोज्ड हाइपरलूप कॉरिडोर में फ्रॉम द सिटी ऑफ कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गॉट सेलेक्टेड फॉर गांधी अवार्ड ऑफ MGNF. किसको सिलेक्ट किया गया गांधी अवार्ड ऑफ MGNF मतलब महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन अवार्ड के लिए किसे सेलेक्ट किया गया? हमें ऑप्शन में दिया राजकुमार सिंह, S जयशंकर, संजय सिंह, डी है राव इंद्रजीत सिंह. सो ये सिलेक्ट किया है संजय सिंह को. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. राज्यसभा MP एंड आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह हैज बीन चूजन फॉर द गांधी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन. मिस्टर सिंह ऑल्सो रीच द इशू इन पार्लियामेंट टू रिमूव गांधीजी's image on beer bottle. It was this move that earned the AAP MP this award. The award will be presented to him by Vice President M. Venkaiah Naidu at the ceremony in New Delhi in January 2021. सो सबसे पहली बात कि इसके लिए किसे सिलेक्ट किया गया? संजय सिंह को. कौन प्रेजेंट करेगा ये अवार्ड? हमारे वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू इसे प्रेजेंट करेंगे. कब करेंगे? जनवरी में और ये सेरेमनी होगी न्यू दिल्ली में. करेक्ट. ये इन्हें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने एक इशू क्रिएट किया था पार्लियामेंट में कि रिमूव होनी चाहिए गांधी जी की फोटोज बियर बॉटल्स
के ऊपर। इसी मूव की वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लॉन्च बाय इसरो फॉर वीनस मिशन विद फ्रांस CNRS पार्टिसिपेशन। क्या लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा वीनस मिशन के लिए विद फ्रांस CNRS पार्टिसिपेशन के द्वारा। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है चंद्रयान 2, सरल, भास्कर 2, शुक्रयान 1। सो इसरो ने लॉन्च किया शुक्रयान 1 वीनस मिशन किसके साथ? विद फ्रांस CNRS पार्टिसिपेशन। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑलरेडी प्रपोज्ड अ मिशन टू वीनस डब्ड शुक्रयान 1 which will orbit the planet and focus on the chemistry of its atmosphere। इसरो ने लॉन्च किया है, प्रपोज किया है अ मिशन टू वीनस डब्ड शुक्रयान 1 which will orbit the planet। ये ऑर्बिट करेगा थोड़ा प्लैनेट और फोकस करेगा ऑन द केमिस्ट्री ऑफ इट्स एटमोस्फियर। देखिए हमारे जो साइंटिस्ट है कितना मेहनत करते हैं, क्या क्या चीजें लॉन्च करते हैं कि जिससे कि वो रिसर्च कर सके प्लैनेट के बारे में, उसके एटमोस्फेयर के बारे में। हमें भी ऐसे ही पढ़ना और लिखना चाहिए कि जिससे हम भी आगे जाकर कुछ इस तरीके का काम कर सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। चलिए नेक्स्ट है हाउ मेनी स्पीशीज साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ऑफ वेटलैंड प्लांट इन वेस्टर्न घाट्स। कितनी स्पीशीज जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है ऑफ वेटलैंड प्लांट्स की वेस्टर्न घाट्स पे। सो हमें ऑप्शन में ये 2, 3, 1, 4। सो ये स्पीशीज जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए वेटलैंड प्लांट्स की वेस्टर्न घाट पे, ये 2 स्पीशीज है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है। सो साइंटिस्ट फ्रॉम अघरकार रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव डिस्कवर्ड 2 न्यू स्पीशीज ऑफ पाइपवॉट्स type of wetland plant from area along the western Ghat in Maharashtra and Karnataka. Some of the previously discovered plant species belonging to genus Aruculon have proved to have medical values and have been in wide used for their anti-inflammatory, antibacterial and anti-cancerous properties. However, the team is yet to trace the hidden medical application of these 2 species. So ये pipewoods करके 2 species है, ये एक तरीके का wetland plant है जिन्हें इन्होंने फाइंड किया है वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र कर्नाटका में। ऐसी स्पीशीज ये फाइंड करते हैं, ये इनको हेल्प करती हैं, इन एंटीबैक्टीरियल में हेल्प करती है, एंटी कैंसरस में हेल्प करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी में भी हेल्प करती है। तो कितनी स्पीशीज है? दैट इज 2। हु इनॉग्रेट 23 रोड्स एंड ब्रिजेस प्रोजेक्ट इन जम्मू। किसने इनॉग्रेट किया 23 रोड और ब्रिजेस प्रोजेक्ट जम्मू में? हमें ऑप्शन दिए हुए हैं सोम प्रकाश, बी दिया हुआ है जितेंद्र सिंह, सी दिया हुआ है राव इंद्रजीत सिंह, डी दिया हुआ है कृष्णपाल। सो कितने रोड और ब्रिजेस प्रोजेक्ट है जो जम्मू में इनॉग्रेट किए हैं? कितने हैं? 23 रोड्स है और ब्रिजेस है। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया है? दैट इज इनॉग्रेटेड बाय जितेंद्र सिंह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवील 23 रोड्स एंड ब्रिजेस प्रोजेक्ट इन कथुआ डोडा। सो ये इन्होंने जम्मू में कथुआ डोडा में 23 रोड्स और ब्रिजेस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। किसने? जितेंद्र सिंह ने, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, PMO, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट चार्जेस की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 केम इनटू फोर्स। कब फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 स्टार्ट हुआ था, फोर्स में आया था? सो हमें ऑप्शंस में दिए 21 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020, 29 सितंबर 2020, 22 सितंबर 2020। सो ये अमेंडमेंट एक्ट जो है केम इनटू फोर्स हुआ था 29 सितंबर 2020 को। ठीक है, यही हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा लिखा हुआ है। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 29 सितंबर 2020 टू amend certain provision of the Foreign Contribution Regulation Act 2010 Act FCRA। सो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में अमेंड किया गया है। ठीक है, और ये कब आया था? केम इनटू फोर्स 29 सितंबर 2020 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। कहाँ पे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है? हमें ऑप्शन दिया हिमाचल प्रदेश, बी दिया आंध्र प्रदेश, सी दिया हुआ उत्तर प्रदेश, डी दिया हुआ दिल्ली। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो अटल टनल है वही वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अटल टनल कनेक्टिंग मनाली with Leh, which is the world's longest highway tunnel above 10,000 feet, has been completed in a span of
10 years whereas the original estimated time was less than 6 years. So जो कंस्ट्रक्शन है अटल टनल की, ये कनेक्ट करेगा मनाली को लेह के साथ। ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है 10,000 फीट के साथ और ये कंप्लीट होगा इन स्पैन ऑफ 10 years. सो ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर DRDO टेस्ट फायर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कहाँ पे DRDO ने टेस्ट किया है गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? सो हमें ऑप्शन में दिए दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या आगरा। सो ये उन्होंने टेस्ट किया महाराष्ट्र में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम मेन बैटल टैंक अर्जुन एट KK रेंजेस आर्मोर्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल्स अहमदनगर, महाराष्ट्र। सो DRDO ने टेस्ट करी है ये लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मेन बैटल टैंक से, ठीक है। और इन्होंने कहाँ पे इसे टेस्ट किया है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैभव? वैभव की फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वर्चुअल वैश्विक भारतीय विज्ञान, C है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, D है वर्चुअल वैज्ञानिक भारतीय वैश्विक। सो वैभव की फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय विज्ञान। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द समिट इज एम्ड एट ब्रिंगिंग रिसर्चर फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड एंड एकेडमिक अंडर अ कॉमन प्लेटफॉर्म। इसका एम क्या है कि लाई रिसर्चर्स को फ्रॉम इंडिया, अब्रॉड और एकेडमिक को अंडर अ कॉमन प्लेटफॉर्म में, ठीक है। सो वैभव की फुल फॉर्म क्या है? वैश्विक भारतीय विज्ञान। किसने इसे इनॉग्रेटेड किया था? PM ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IT प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय CMPFO सर्विसेज। कौन सा IT प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया CMPFO सर्विसेज के द्वारा? CMPFO मतलब कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा IT प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया है? सो हमें ऑप्शन भी दिया सुनिधि, B दिया सच, C दिया सुनिधि, D दिया B, बोथ A and B। सो IT प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया CMPFO के द्वारा दैट इज सुनिधि। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते। द गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ एन एम्बिशियस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट सुनिधि। सुनिधि की फुल फॉर्म क्या है? सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव टू डिजिटलाइज ऑल प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ द कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। सुनिधि जो है एक IT टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, ये डिजिटलाइज करेगा प्रोविडेंट फंड और पेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज को एट द कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, CMPFO में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च ट्राइब इंडिया मार्केट प्लेस, लार्जेस्ट मार्केट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट एंड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप। सो किसने लॉन्च किया है ट्राइबल मार्केट स्पेस, लार्जेस्ट मार्केट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स एंड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? सो हमें ऑप्शन में दिया अर्जुन मुंडा, B दिया अनुराग ठाकुर, C दिया कैलाश चौधरी, D दिया बोथ PNC। सो ये लॉन्च किया अर्जुन मुंडा ने। आपको पता ही होगा कि अर्जुन मुंडा कौन है? ही इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स। इन्होंने ही लॉन्च किया है। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा while speaking at the online launch of the Tribe India marketplace TribeFeed, a new venture which is in line with the vision of the Prime Minister of making India Atmanirbhar and self-reliant on 2nd of October 2020। So ये लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत के अंडर, ठीक है। इसे किसने लॉन्च किया था? अर्जुन मुंडा जी ने। किसे? ट्राइब्स इंडियन मार्केट प्लेस को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस एट इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्सटाइल एंड अपीयर सेक्टर। किसने एड्रेस किया था इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में इंडियन टेक्सटाइल अपीयर सेक्टर को, अपीयरल सेक्टर को? सो हमें ऑप्शंस में दिया अनुराग ठाकुर, B दिया हुआ है नित्यानंद राय, C दिया हुआ है सोम प्रकाश, D दिया स्मृति ईरानी। सो ये एड्रेस किया था स्मृति ईरानी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी सेड वेरियस मेजर आर बीइंग लुक्ड एट to address the logistic challenge and reduce the turnaround time for seamless movement of cargo between India and Bangladesh. Irani said leveraging the inland waterway route will also be looked at for seamless मूवमेंट्स ऑफ कार्गो बिटवीन द टू नेबर्स। उन्होंने इसमें बात करी थी अबाउट द लॉजिस्टिक चैलेंजेस, कैसे दो नेबर्स कंट्री अपने लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस को अगर उन पे काम कर लेती है तो हम लोग कैसे अपने टेक्सटाइल और अपीयरल सेक्टर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज लॉन्च बाय नरेंद्र सिंह तोमर फॉर PNB फाइनेंशियल इंक्लूसिव इनिशिएटिव। क्या लॉन्च किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा फॉर PNB फाइनेंशियल इंक्लूसिव इनिशिएटिव के लिए? हमें ऑप्शन में दिया है ग्राम संपर्क ज्ञान, B दिया ग्राम संपर्क अभियान, C दिया ग्राम संपर्क योजना और D दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। सो
करेक्ट आंसर है ग्राम संपर्क अभियान। ग्राम संपर्क अभियान जो है ये लॉन्च किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा फॉर पीएनबी फाइनेंशियल इंक्लूसिव इनिशिएटिव। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अवर ग्रेट leader Mahatma Gandhi, who worked towards social solidarity and empowering India's people, the PNB launches an initiative called the Gram Sampark Abhiyan. One of the most remarkable vision of the leaders of our nation is to have a self-reliant nation. It is rightly called as the Atmanirbhar Bharat. So, Gram Sampark Abhiyan जो है कि इसे आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही ओपन किया गया है। ये पीएनबी ने लॉन्च किया है। ये पीएनबी का एक इनिशिएटिव है सेल्फ रिलायंट नेशन के लिए, ठीक है। और इसे किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने फॉर पीएनबी फाइनेंशियल इंक्लूसिव इनिशिएटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पार्टनर्ड विद हेल्प एज इंडिया टू अफोर्ड डिजिटल लिटरेसी टू रूरल एल्डरली सिटीजन्स। किसने पार्टनरशिप करी है विद द हेल्प एज इंडिया के साथ कि जिससे वो अफोर्ड करेगा डिजिटल लिटरेसी रूरल एल्डरली सिटीजन्स के लिए। तो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ CSC, बी दिया सिस्को, सी दिया गूगल, डी दिया डेल। तो ये उन्होंने किया था CSC के साथ। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। IT मिनिस्ट्री ई गवर्नेंस सर्विस आर्म कॉमन सर्विस सेंटर said that it has partner help age India to provide digital literacy to citizens above the age of 55 years through a pilot project in selected states. IT मिनिस्ट्री ई गवर्नेंस सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर ने बोला था कि वो पार्टनर करेगा हेल्प एज इंडिया के साथ कि जिससे वो प्रोवाइड कर सके डिजिटल लिटरेसी सिटीजन्स को जिनकी एज है अबव है 55 इयर्स ओल्ड। और वो उनको कैसे हेल्प करेगा? थ्रू अ पायलट प्रोजेक्ट इन सिलेक्टेड स्टेट्स। नेक्स्ट है हु हैव रिसीव्ड UNSDG एक्शन अवार्ड। किसने रिसीव किया है UNSDG एक्शन अवार्ड? UNSDG की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। चलिए ऑप्शंस में पढ़ते हैं किसने रिसीव किया ये अवार्ड। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है सेंजेंटा फाउंडेशन, बी है CII फाउंडेशन, सी है धन फाउंडेशन, डी है ऑल ऑफ द अबव। सो ये रिसीव किया है CII फाउंडेशन ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द CII फाउंडेशन वर्क ऑन क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट हैज बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड बाय UNDP in partnership with the government of Punjab under the category integration convergence joint action and holistic solution approach industry. So CII फाउंडेशन जो है उसे अवार्ड दिया गया UNSDG एक्शन अवार्ड का बाय UNDP इन द पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीग्रेशन कन्वर्जेंस जॉइंट एक्शन और होलिस्टिक सॉल्यूशन अप्रोच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप द प्यूरिफाइज एयूइन एंटीसीरम टू ट्रीट कोविड-19। किसने डेवलप किया है प्यूरिफाइज एयूइन एंटीसीरम जिससे वो ट्रीट कर सके कोविड-19 को। हमें ऑप्शंस में दिया हुआ ICMR, बी दिया हुआ सीरम इंस्टीट्यूट, सी दिया हुआ MTI बायोलॉजिकल लैबोरेटरी, डी दिया बोथ ए एंड सी। सो ये डेवलप किया ICMR ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च announced that the apex body and Hyderabad based Biological E Limited have developed highly purified anti-serum for prophylaxis and treatment of COVID-19. So ये इन्होंने इसलिए लॉन्च किया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 और ये किसकी रिसर्च है? ICMR की रिसर्च है। और हैदराबाद बेस्ड एक बायोलॉजिकल ई है उनकी भी। इन दोनों ने ही ये रिसर्च करके इसे डेवलप किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च SS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट। किसने लॉन्च किया SS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट? हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ है इसरो, बी दिया नासा, सी दिया स्पेसएक्स, डी दिया ATI टेक्नोलॉजी। तो ये लॉन्च किया है नासा ने, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। A commercial cargo spacecraft bounded for the International Space Station carrying the name of deceased NASA astronaut Kalpana Chawla arrived at the International Space Station for readiness process and capture on October 5. So एक commercial cargo spacecraft है, ठीक है, for the International Space Station, ठीक है। इसका नाम इसलिए इनके नाम पे रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एस्ट्रोनॉट थी नासा की और इन्होंने हमारे देश का नाम बहुत रोशन भी किया है बाहर जाके, ठीक है। ये एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट है, कमर्शियल कार्गो स्पेसक्राफ्ट है, इसके लिए ISS के लिए, और इसका नाम किस पे रखा है? SS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट। किसने इसे लॉन्च किया? नासा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस एट इंटरनेशनल वेबिनार ऑन टेक्सटाइल
ट्रेडिशन किसने एड्रेस किया था एट इंटरनेशनल वेबिनार ऑन टेक्सटाइल ट्रेडिशन? हमें ऑप्शंस में दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बी दिया राजनाथ सिंह, सी दिया अमित शाह, डी दिया गजेंद्र सिंह शेखावत। सो ये एड्रेस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। द प्राइम मिनिस्टर लाउडेड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन एंड उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन फॉर देयर एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द वेबिनार ऑन द थीम वीविंग रिलेशंस textile tradition. He said in the textile sector one can see our history, diversity and immense opportunity. So प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन एंड उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को बोला था फॉर देयर एफर्ट्स दैट उन्होंने ब्रिंग किया है सारे पीपल्स को फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कि वो पार्टिसिपेट करें इसमें। और इसकी थीम क्या थी? वीविंग रिलेशन टेक्सटाइल ट्रेडिशन। इस पे उन्होंने ध्यान दिया था अबाउट द हिस्ट्री, डाइवर्सिटी एंड इमेंस अपॉर्चुनिटी। सो किसने इसे एड्रेस किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सो आप सबको पता होगा। विच एयरपोर्ट बिकम इंडिया फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹2.8 करोड़? कौन सा एयरपोर्ट बना है इंडिया का फर्स्ट 100% सोलर पावर एयरपोर्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 2.8 करोड़? तो हमें ऑप्शन में दिया पौंडीचेरी एयरपोर्ट, बी दिया हुआ है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी दिया बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी दिया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये बना है पौंडीचेरी एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का फर्स्ट 100% सोलर पावर एयरपोर्ट है एट ए कॉस्ट ऑफ 2.8 करोड़। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। पौंडीचेरी एयरपोर्ट हैज बिकम द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट entirely solar power airport in the country with the commissioning of 500 kWp grounded mounted solar power plant at a cost of 2.8 करोड़। तो ये इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बना है with the commissioning of 500 kWp, ठीक है, with a cost of 2.8 करोड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर टू गेट 1 ईयर एक्सटेंशन? कौन सी पहली वुमेन है जिनको एक्सटेंशन दी गई है 1 साल की और जो होल टाइम मेंबर थी? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है माधवी पुरी, बी दिया हुआ अर्चना भार्गव, व सी दिया हुआ चंदा कोचर, डी दिया उषा संगवान। सो ये थी माधवी पुरी। माधवी पुरी जी को 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है बाय द सेबी। Madhvi Puri Bhuj has got a 1-year extension as whole-time member at the Securities and Exchange Board of India. The appointment committee of the cabinet has approved the extension in the team of appointment of Madhvi Puri Bhuj as WTM SEBI for the further period of 1 year beyond October 4, 2020 or until further order, whichever is earlier. So Madhvi Puri जी को 1 year का extension मिला है according to the SEBI, ठीक है, beyond October 4, 2020 तक का। क्वेश्चन है हु सक्सेसफुली टेस्ट फायर न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल शौर्य? किसने सक्सेसफुल टेस्ट किया है न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल शौर्य? हमें ऑप्शन दिया इंडिया, यूएसए, चाइना या नेपाल। सो ये किया है इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ अराउंड 1000 किलोमीटर फ्रॉम अ टेस्ट रेंज इन ओडिशा। शौर्य विच इज द लैंड वेरिएंट ऑफ इंडिया K-15 missile has a strike range of 700 km to 1000 km and is capable of carrying payloads of 200 kg to 1000 kg। सो ये जो शौर्य जो ये मिसाइल है इसकी कैपेबल है कि कैरी कर सकता है पेलोड ऑफ 200 किलोग्राम टू 1000 किलोग्राम, ठीक है, और इसकी स्ट्राइक रेंज होगी 700 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम। ये एक लैंड वेरिएंट है इंडिया का K-15 मिसाइल का, ठीक है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल है। वैसे किसने टेस्ट किया है? इंडिया ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिसाइल इज टेस्टेड बाय DRDO फॉर लाइट वेट एंटी सबमरीन वेयरफेयर ऑपरेशन? कौन सी मिसाइल जो है टेस्ट करी है DRDO ने फॉर लाइट वेट एंटी सबमरीन वेयरफेयर ऑपरेशन के लिए? सो वो मिसाइल का नाम हमें बताना है। चलिए ऑप्शंस में पढ़ते हैं। स्मार्ट, बी दिया हॉर्मोस 2, सी दिया KH-31, डी दिया विज्ञान। सो वो मिसाइल का नाम है स्मार्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। ये किसने टेस्ट करी है? DRDO ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द DRDO हैज flight tested smart. The successfully flight test was conducted at 11:45 hours from Wheeler Island of the coast of उड़ीसा। देखा ही हो आपने कि ज्यादातर जितनी भी मिसाइल्स है जो भी DRDO टेस्ट करता है वो ज्यादातर उड़ीसा से ही हो रही हैं। और इस मिसाइल का नाम क्या है? स्मार्ट। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था इसकी फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, ठीक है। इसे सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है उड़ीसा से।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध मेगा एंटी पॉल्यूशन कैंपेन? किसने लॉन्च किया युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध मेगा एंटी पॉल्यूशन कैंपेन? हमें ऑप्शन में दिया अशोक गहलोत, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, भूपेश बघेल, डी दियो अरविंद केजरीवाल। सो ये लॉन्च किया गया अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च अ मेगा एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन saying polluted air can be life threatening in view of the COVID-19 pandemic. Under the campaign युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध separate plan have been prepared for each of the 13 pollution hotspot इन द सिटी। सो इस कैंपेन के अकॉर्डिंग इन्होंने सेपरेट प्लान जो है प्रिपेयर करे हैं 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट के सिटी में, ठीक है। और इसे किसने लॉन्च किया है? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने। एक बार ये ऑप्शंस में जाकर देखते हैं कि वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। भूपेश बघेल कहाँ के है? छत्तीसगढ़ के। और अशोक गहलोत कहाँ के? राजस्थान के। नेक्स्ट है, हु इज हैविंग इंडिया फर्स्ट ई-वे एनिमल ब्रिज? कहाँ पे है इंडिया का फर्स्ट ई-वे एनिमल ब्रिज? सो दिल्ली मुंबई में, दिल्ली आगरा, दिल्ली मेरठ, मेरठ मुंबई। सो ये है दिल्ली मुंबई के बीच में। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़े। इंडिया विल सी द फर्स्ट 5 animal overpass on the under construction Delhi Mumbai Expressway, which will be on the line of animal bridges in Netherlands for safe passage of wildlife. These have been planned to ensure there are no disturbance to the Ranthambore wildlife corridor connecting Ranthambore and Mukundra Dara wildlife sanctuaries in Rajasthan. So India अब देखेगा animal overpass on the under construction Delhi Mumbai Expressway, ठीक है, which will be on the line of animal expressway in Netherlands for the safe passage of wildlife, ठीक है। और इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी रतम्बोरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में, जो कि कनेक्ट करता है रतम्बोरा और मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को राजस्थान में। अब हमने इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बताया, जैसे कि मैंने आपको बोला था हम क्वेश्चंस के बीच में इनके बारे में बात करते जाएंगे। सो वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 4 से लेकर अक्टूबर 10 तक को विद द थीम ऑफ सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ। वाइल्ड लाइफ वीक 2020 सेलिब्रेट किया जाता है 22 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक विद द थीम ऑफ रोर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। रोर मतलब रोर एंड रिवाइव। वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 अक्टूबर को। और वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को विद द थीम ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। सो वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्पेस वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर 4 से लेकर अक्टूबर 10 तक। वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 अक्टूबर। और वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 अक्टूबर विद द थीम ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर।